Hello students, how are you people? I hope you all are fine and in your good health. So children, first of all I would like to welcome you all in our channel Yasir Ali Classes, and today we are going to study about tenses. Okay, so जैसा कि आप सब जानते हैं there are basically three types of tenses. Not three, there are many tenses but the time is three. Okay, so in short we call it present, past and future, but these are the timings: present tense, future tense and past tense. These are the three timings. लेकिन जो हमारे tenses होते हैं उसके aspects बहुत ज़्यादा होते हैं. Like there are 4 aspects and 3 times. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे simple लिखा है, ये continuous है, ये perfect है and then this is perfect continuous. अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ये सारे टेंसेस बनाते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब एट द मोमेंट, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, ऑल दीज विल कम इन प्रेजेंट टेंस. जो भी हमारा अभी फ़िलहाल चल रहा है. इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है लाइक फैक्ट्स. वो फैक्ट्स जो हम चेंज नहीं कर सकते, या कुछ हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली बेसिस पे होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम एंड द एस्पेक्ट सिंपल. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सी सिंपल प्रेजेंट. अब इसे बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट आपका जो भी नाउन है सेंटेंस में, उसके साथ आपको इज़, एम, आर, उसके साथ फिर अगर आप प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो वी, दे एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इट अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. प्लस वर्ब इन द सिंपल फॉर्म. वर्ब इन अ सिंपल फॉर्म का मतलब होता है यानी कि वर्ब को हम चेंज नहीं कर रहे, वर्ब बिल्कुल अपने बेस फॉर्म पे है. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल वर्क. अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क एक वर्ब है और इसका मैंने कोई चेंज नहीं किया है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाए हैं, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है. सो टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा जो रूल होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़, एम और आर यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इज़, एम. For present tense we use is, am, are. I know ये ब्लॉक थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट doesn't matter. I'll clear everything and I'll let you understand everything. So is, am, are हम तब यूज़ करते हैं जब हम present tense की बात कर रहे हो. और यहाँ पे अगर am है तो हम सब्जेक्ट I के साथ यूज़ करते हैं. अगर is है तो हम सब्जेक्ट ही, शी, इट दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. एंड आर हम यू के साथ यूज़ करते हैं या फिर किसी प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, लाइक वी आर, दे आर, यू आर. सो दिस इज़ द वे वी यूज़ इज़, एम, आर. अब इसका रूल क्या है? इसे करने के लिए हमें लाइक सपोज सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो ही है, शी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ करेंगे इज़, am, are plus verb. Verb in a simple form यानी बेस फॉर्म. ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपना सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं, आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली इन द मॉर्निंग. आई ड्रिंक, यहाँ पे वर्ब ड्रिंक है, और डेली इन द मॉर्निंग ये एक प्रोसेस है जो मैं रोज़ करती हूँ, ये एक एक्शन है जो कि डेली बेसिस पे होता है. तो समथिंग विच टेक्स प्लेस डेली, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका डेली चल रहा हो, रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, वो सिंपल प्रेजेंट होगा. तो इसलिए अगर हम इस तरह का कोई भी सेंटेंस ले लें, लाइक एनीथिंग, लाइक यू गो फॉर वर्क, you go to school. These are the actions which take place regularly and on the daily basis. तो इस तरह के sentences simple present होते हैं. Now another thing, ये तो हो गया एक्शन जो कि हमारा डेली बेसिस पे होता है, रेगुलर होता है. उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट होता है, वो हमारा हैबिचुअल होता है. जो अभी मैंने एक सेंटेंस आपको दिया वो पहला एग्जाम्पल था हैबिचुअल का.
यू कैन कॉल इट एक्शन टेकिंग प्लेस ऑन डेली बेसिस। इसका मतलब यही हुआ हैबिचुअल, जो हमारे हैबिट्स होते हैं, ठीक है। लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी, लाइक आई सेड आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे इन द मॉर्निंग, ओके। अब हम कुछ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। फैक्ट्स लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक कोई भी फैक्ट ले लें जिसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये हमारा फैक्ट हो गया। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें पता है कि ये एक्शन हो रहा है, यूनिवर्स में ये एक्शन चल रहा है। सो देयर आर सम एक्शंस विच कम अंडर हैबिचुअल एंड देयर आर एक्शंस विच कम अंडर फैक्ट, जिसमें कि हम चेंजेस नहीं ला सकते। इसमें आप कुछ फैक्ट्स ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक इफ़ देयर इज़ अ पर्सन एंड यू नो समथिंग अबाउट द पर्सन, लाइक फॉर एग्जांपल मारिया गोज़ टू वर्क। अब ये एक फैक्ट है, या मारिया वर्क्स एज अ टीचर, ये एक फैक्ट है, ओके फाइन। वो एक टीचर है, आपको पता है, और आप ये कह रहे हैं मारिया वर्क्स एज अ टीचर। तो आपको पहले ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट में दो तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। एक स्टेटमेंट होगा जो आपका हैबिचुअल होगा, जो हैबिट होगा, जो आपके रेगुलर बेसिस पे जो एक्शन हो रहा है वो इसके अंडर आएंगे, और कुछ स्टेटमेंट्स जो कि फैक्ट होता है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्ट्स के अंडर आते हैं। तो दीज आर द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, ओके। नाउ कमिंग टू पास्ट टेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी आपको। यहाँ पे जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वर्क एंड वर्क्स। अब आपको ये नोटिस करना ज़रूरी है कि कहीं कहीं हम सिंपल प्रेजेंट में एस लगाते हैं और कहीं कहीं हम एस नहीं लगाते हैं। तो वो कौन सी जगह है जहाँ हम एस लगाते हैं, वो कौन से रूल्स हैं जहाँ पे हम एस लगाएंगे। लाइक जब भी हम, अगर हमारा सब्जेक्ट ही या शी है तो उसके साथ कोई भी वर्ब होगा तो वो एस के साथ होगा, वर्ब प्लस एस, ओके। लेकिन अगर मैं आई की बात कर रही हूँ तो उसके साथ एस नहीं लगेगा। लाइक आई सेड आई ड्रिंक कॉफ़ी, तो यहाँ पे ड्रिंक विदाउट एस था। लेकिन मैंने जब किसी की बात की, लाइक मैंने कहा मारिया वर्क्स एज अ टीचर, तो मारिया इज़ अ लेडी एंड शी इज़ शी, तो उसके लिए फिर हम एस लगाएंगे, तो मारिया वर्क्स एज अ टीचर। तो प्लीज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है और इसमें मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कमिंग टू पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया, अब हम सिंपल पास्ट पे आते हैं। तो पास्ट क्या होता है? कमिंग टू द टाइम पास्ट। पास्ट वो टाइम है जिसमें कोई एक्शन होके ख़त्म हो गया है। कोई एक्शन था जो हो रहा था और वो उसी टाइम पे ख़त्म भी हो गया। नाउ दैट एक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एनी मोर, दैट एक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट, वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली इन द मॉर्निंग, अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को पास्ट में चेंज करना हुआ तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं जो वर्ब है हमारा उसका पास्ट टेंस यूज़ करूँगी। लाइक ड्रिंक का पास्ट टेंस होगा ड्रैंक। ना चिल्ड्रन, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से वर्ब का पास्ट टेंस क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। जो रूल है, जो पास्ट टेंस है, आपको वही यूज़ करना होगा और ये आपको लर्न करना होगा, मेमोराइज़ करना होगा। और ये करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में, अपने स्पीच में, अपने रिटन में इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। तो until and unless you are going to practice, you won't be able to learn it. So this is the past tense of the verb drink. Drank is the past tense. तो अगर मुझे वो स्टेटमेंट चेंज करना है पास्ट टेंस में तो मैं ड्रिंक को कैसे चेंज करूँगी? लाइक आई सेड आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली इन द मॉर्निंग, सो आई एम गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट इन दिस वे, आई ड्रैंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। सिंपल, ओके। तो ये तरीका हुआ किसी भी सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करने का। तो व्हाट वी डू हियर, वी यूज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वी यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द सेम रूल। जो सिंपल प्रेजेंट में आपने जो रूल यूज़ किया है उसी रूल के साथ आपको सिर्फ वर्ब को पास्ट टेंस में कर देना है, पास्ट फॉर्म। ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट। अभी हम सिर्फ सिंपल की बातें कर रहे हैं। हमने पहले भी सिंपल प्रेजेंट जाना, फिर हमने सिंपल पास्ट जाना कि अगर हमें किसी को सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। एक और रूल भी होता है वर्ब को सिंपल पास्ट में चेंज करने का। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स दे टेक ईडी। एक रूल है कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो पास्ट में चेंज होने के लिए ईडी यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि ये इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल हो गया कि ड्रिंक ड्रैंक में चेंज हो गया, फाइन, क्योंकि ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो चेंज होने के लिए सिर्फ ईडी ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्ले। अब अगर मुझे प्ले को पास्ट टेंस में चेंज करना है तो आई एम गोइंग टू यूज़ प्ले प्लस ईडी, दैट इज़ प्लेड। अब ये प्ले का पास्ट फॉर्म हो गया। तो ये एक रूल के अंडर आता है। हमारे ज़्यादातर जितने भी वर्ब्स हैं वो इस रूल के अंडर आते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स दे टेक ईडी टू चेंज देयर फॉर्म। अगर आप किसी भी वर्ब को सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज करना चाहते हैं तो वो ईडी का रूल फॉलो करता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ड्रिंक। तो इस तरह के वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। These are the regular and these are the irregular. फाइन, इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको और भी दे सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल गो। अगर मुझे गो को पास्ट में चेंज करना है तो मैं अगर GOED लिखती हूँ तो ये रॉन्ग हो गया। गोट कोई वर्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश डिक्शनरी में। तो गो का पास्ट टेंस होता है वेंट। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा वर्ड कंप्लीट चेंज हो गया है, गो से वेंट हो गया। इसी तरह से कम से केम होता है। लाइक इफ़ आई एम सेइंग कम तो केम होगा इसका पास्ट टेंस। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ब्स एक्चुअली जो इरेगुलर हैं। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि अपना कोई भी फॉर्म किसी भी एस्पेक्ट में चेंज नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल कट। इसके जितने भी एस्पेक्ट्स आप ले लीजिए वो अपना फॉर्म चेंज ही नहीं करेगा। कट विल रिमेन कट। ना हम कटेड कहेंगे ना हम कटिंग कहेंगे, ये सब हम यूज़ ही नहीं करते। इन द सेम वे देयर आर मोर एग्जाम्पल लाइक पुट। ये सब अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। सो चिल्ड्रन, बेसिकली इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि आपको वर्ब का सारा फॉर्म पता होना ज़रूरी है कि कौन सा वर्ब किस टाइम में किस तरह से चेंज होता है। देयर आर मैनी, तो इसको लर्न करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कितनी चीज़ें हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। मैंने आपको सिंपल पास्ट में बताया दो चीज़ें, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इरेगुलर वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं तो कंप्लीट चेंज करते हैं, वो वर्ब पूरा चेंज हो जाता है। और दूसरा ये कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो चेंज करते वक्त पूरा फॉर्म पूरा वर्ड चेंज नहीं होता, वो सिर्फ लास्ट में ईडी ऐड करते हैं। दे ऐड ईडी एंड दे चेंज द फॉर्म। ओके, सो सिंपल पास्ट एंड देन सिंपल प्रेजेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज सिंपल फ्यूचर? हमारा सिंपल फ्यूचर क्या है? Future tense is something which tells you anything about future, which tells you about an action which is going to take place in future. कोई भी ऐसा action जो अभी तक हुआ नहीं है, अभी सिर्फ उसकी प्लानिंग हो रही है या आपको पता है कि वो होने वाला है, लेकिन वो फ्यूचर में that action will happen, that action will take place in future, तो उसके साथ हम will का यूज़ करते हैं, हम shall भी यूज़ करते हैं। तो we basically use will and shall for future tense, for simple future. Okay? अब जैसे मुझे किसी भी सेंटेंस को मैं अपना सेम स्टेटमेंट जो मैंने शुरू से आपको बता रही हूँ उसी से आपको सिंपल फ्यूचर भी बना के दिखाऊंगी। लाइक आई सेड आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली इन द मॉर्निंग, देन आई सेड
I drank coffee in the morning. And then now while changing it into simple future, I will say I will drink coffee in the morning. अब मुझे पता है कि मैं सुबह कॉफ़ी पीऊँगी. I will drink coffee in the morning. Like suppose for example आपके घर में कोई आपका सर्वेंट है एंड आप उससे कह रहे हो डैट आई विल ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. आपने पहले से बता के रख दिया कि मुझे मॉर्निंग में कॉफ़ी चाहिए. तो दिस इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड दिस इज़ द एस्पेक्ट सिंपल. तो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया एंड सिंपल फ्यूचर हो गया. बेसिकली इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, इसमें वर्ब के साथ हम कुछ भी ऐड नहीं करते. सिर्फ हम सिंपल पास्ट में वर्ब को चेंज करने के लिए ईडी ऐड करते हैं, लेकिन वो भी कुछ वर्ब्स के साथ ऐसा होता है, वरना वर्ब एज इट इज़ रहता है. हम सिर्फ उसके रूल को फॉलो करते हैं. लाइक सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर. अगर प्रेजेंट है तो हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं. अगर पास्ट है तो हम कभी कभी या तो सीधे डायरेक्ट वर्ब चेंज करते हैं या कभी हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं. एंड फ्यूचर में एज आई सेड विल एंड शैल का यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग टू कंटिन्यूअस. नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड एस्पेक्ट. कंटिन्यूअस क्या है? आपको कंटिन्यूअस का मतलब तो पता होगा, कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी चीज़ जो लगातार चलता आ रहा है. तो अब हम जाएंगे अपना सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ अ टाइम वेयर एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, वेयर द एक्शन इज़ हैपनिंग राइट द मोमेंट. ओके, उसी वक्त जो एक्शन हो रहा होता है हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग राइट नाउ, अभी इस वक्त इस पल मैं पढ़ा रही हूँ, तो द एक्शन इज़ टीचिंग. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने अभी तक पढ़ाना ख़त्म नहीं किया है, मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू टीच. अभी ये प्रोसेस ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है. तो बेसिकली द रूल फॉर फॉर्मिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़, जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट के साथ हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं. तो हमारा जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर देन वर्ब विथ आई एन जी फॉर्म. आर के बाद ये प्लस है यहाँ पे. ओके, आर प्लस वर्ब विथ आई एन जी फॉर्म. तो बेसिकली वी यूज़ आई एन जी टू चेंज एनीथिंग इनटू कंटिन्यूअस, वर्ब विथ आई एन जी फॉर्म. फाइन. जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं अपना पहला वाला स्टेटमेंट ले लूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली इन द मॉर्निंग, अगर इसको मुझे कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो आई विल से आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी. ड्रिंक ड्रिंकिंग में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब है, दिस इज़ वर्ब एंड दिस इज़ द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. while changing into continuous, I am drinking coffee. Fine. Okay. तो कोई भी स्टेटमेंट आपका जिसे अगर हमें कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो वो सिंपली वर्ब के साथ सारे रूल सेम होंगे. आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, उसके साथ फिर आप वर्ब, फिर वर्ब आपको आई एन जी के साथ यूज़ करना है. सो बेसिकली इट इज़ वर्ब प्लस आई एन जी. कोई भी आपका वर्ब होगा वो आई एन जी लेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग, ड्रिंक प्लस आई एन जी ड्रिंकिंग, टीच प्लस आई एन जी टीचिंग. तो आप जितने भी वर्ब्स के साथ आई एन जी लगाएंगे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा. आई एन जी लगाने का मतलब ये है कि वो एक्शन अभी हो रहा है, वो चल रहा है, वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स एनी एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट, एनी एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस राइट नाउ एंड इज़ नॉट येट कंप्लीट. अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा. इन द सेम वे नाउ कमिंग टू पास्ट, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमने पहले देखा प्रेजेंट सिंपल एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमने पास्ट सिंपल पास्ट देखा, अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस. हाउ टू फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस नाउ, वो हम बाद में बात करेंगे.
तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे कि मैंने बोला कि कंटिन्यूअस तो आपको रखना ही है। कंटिन्यूअस मीन्स आईएनजी। कंटिन्यूअस का मतलब ही हो गया कि कोई भी वर्ब आपके आईएनजी फॉर्म के साथ होगा। ओके, तो अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होता है कोई भी एक्शन जो आपके पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। ओके, कोई भी एक्शन जो आपके पास्ट में हो रहा था एंड इट गॉट इंटरप्टेड with another action, like suppose for example मैं आपको एक statement के थ्रू आपको समझाऊंगी, like I was drinking coffee when I got a phone call। अब एक प्रोसेस चल रहा था, आप कॉफ़ी पी रहे थे तभी एक फ़ोन कॉल आया आपके लिए। ओके, तो देयर वॉज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑलरेडी एक एक्शन चल रहा था। मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी बोर्ड पे ताकि आपको क्लियर हो, लाइक आई वॉज। अच्छा, जब भी एज आई सेड कि हम पास्ट में जब भी बात करते हैं पास्ट में तो हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिखने के बजाय इधर लिखती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर। फॉर पास्ट कंटिन्यूअस व्हाट वी डू, वी यूज़ वॉज एंड वर प्लस ing form of the verb। हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको वॉज एंड वर यूज़ करना है। वॉज विल गो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर विल बी यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, आप अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं या अगर आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं, वो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लाइक अगर आप दे की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, तो आप वर का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में। तो बेसिकली फॉर प्रेजेंट वी यूज़ इज़ एम आर एंड फॉर पास्ट वी यूज़ वॉज एंड वर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कमिंग टू माई स्टेटमेंट, I was drinking coffee। I was drinking coffee when I got a phone call। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे स्टेटमेंट में कितने एक्शंस है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। व्हेन आई गॉट अ फ़ोन कॉल, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हम एक ही स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं लेकिन मैं इसको आपको टुकड़ों में बता रही हूँ। तो हमारा पहला एक्शन कहाँ था? हमारा पहला एक्शन पहले स्टेटमेंट में आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ये हमारा एक्शन हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट का। अब हमारे दूसरे स्टेटमेंट में आई गॉट अ फ़ोन कॉल, ये जो फ़ोन कॉल है, ये जो फ़ोन कॉल आया, ये आपका दूसरा एक्शन हो गया जिसने इस एक्शन को इंटरप्ट किया, डिस्टर्ब किया। आपका जो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था वो एक्शन किसी दूसरे एक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो गया या इंटरप्ट हो गया। ओके फाइन, आई होप दिस इज़ मोर क्लियर नाउ। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि कोई भी एक्शन विच वॉज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट बट गॉट इंटरप्टेड विथ अनदर एक्शन। ओके, और फिर वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए वो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा था, जो चल रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि कोई दूसरे एक्शन ने उस एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी। आप कोई लेटर लिख रहे थे, जो लेटर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन अ फ्रेंड केम एट योर प्लेस टू सी यू। ओके, तो आपका देखिए ये दो एक्शन हुआ। राइटिंग अ लेटर एक एक्शन हो गया एंड योर कमिंग ऑफ योर फ्रेंड टू सी यू दूसरा एक्शन हो गया। और ये जो दूसरा एक्शन है ये पहले एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। You can take more example like I was reading a book when mother called me। आप कोई बुक पढ़ रहे थे and you didn't completed reading it। ओके, आपका वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, वो पूरी बुक आपने कंप्लीट नहीं की थी कि आपकी मॉम ने आपको बुलाया। ओके, now again the same thing, second action interrupting the first one।
तो ये हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब यही हो गया, एनी एक्शन विच वॉज taking place in the past but got interrupted with another action and that action was incomplete। वो action incomplete रह जाता है, वो complete नहीं हो पाता। Now coming to future continuous। अब हमारा future continuous क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंपल फ्यूचर के लिए हम will and shall का यूज़ करेंगे। Now again कंटिन्यूस एज आई सेड विल बी ing फॉर्म, चाहे कोई भी टाइम हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो ing एज इट इज़ रहेगा। कंटिन्यूस मीन्स ing फॉर्म। तो अब हम अगर फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं तो हमारा जो वर्ब होगा फ्यूचर टेंस में वो ing लेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग टुडे इन द इवनिंग। मैं आज शाम में पढ़ाऊँगी, आपको ये पता है। इससे पहले मैं आपको और एग्जांपल्स दूँ, मैं आपको फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें बोलूँगी। लाइक फ्यूचर के भी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। लाइक वन थिंग, द फर्स्ट वन, जो कि आपको पता है कि प्लानिंग है, लाइक आप कुछ प्लान कर रहे हो। द फर्स्ट वन इज़ अ प्लान, ओके। नाउ द सेकेंड वन, समथिंग विच इज़ डिसाइडेड, वो आपको 110% पता है कि वो होगा ही होगा। तो एनीथिंग विच इज़ डिसाइडेड, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लान बट इज़ डिसाइडेड। लाइक एक होता है इंस्टेंट प्लान, ठीक है, एक कुछ प्लानिंग होती है इंस्टेंट, आपने बस फ़ौरन से प्लान कर लिया, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ख्याल आया और आपने उसको देन एंड देयर बोल दिया। एक होता है कि आपने कुछ डिसाइड करके रखा है, वो होना ही होना है, ओके। एंड फ्यू थिंग्स आर फिक्स्ड। तो अब इसका क्या होता है कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, कुछ के साथ हम गोइंग टू भी यूज़ करते हैं। लाइक वन इज़ गोइंग टू, ये भी एक रूल है। अब गोइंग टू का यूज़ हम कैसे करते हैं? लाइक अगर हमें पता है कि कोई चीज़ हम करने वाले हैं, लाइक आई एम गोइंग टू जॉइन अ जिम क्लास। अब ये आपकी प्लानिंग है, आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है, आप उसको सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि you are going to join a gym class, and in the same way you are going to join any coaching, and you are going to join any dance class, or it can be anything, any kind of statement, up to you, okay। तो कोई भी चीज़ जो आप प्लान कर रहे हैं बट नॉट येट, अभी आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, ओके, तो वो आपका प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो भी आपका फ्यूचर है लेकिन वो एक प्लानिंग है। एंड सपोज एनीथिंग विच इज़ डिसाइडेड, लाइक वी आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज, ओके, किसी की शादी है, आपके पास इनविटेशन आया है एंड यू आर 100% श्योर अबाउट इट दैट वी आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी और वी आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज इन द इवनिंग। जैसे अभी सुबह से शाम तक की बातें, हम शाम तक की बातें तो डिसाइड कर चुके होते हैं कि हाँ शाम में हमें ये करना है और करना ही है। अब वो किसी वजह से ना हो पाए, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन हम करते हैं लेकिन हम उसे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दिस इज़ समथिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर के अंदर आता है। एक चीज़ हमारा प्रेडिक्शन भी होता है, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ तो 4th पॉइंट हो जाएगा प्रेडिक्शन। कुछ चीज़ें हमारा प्रेडिक्शन होता है जो कभी कभी सही भी हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अब कोई गेस वर्क करना, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो वो हमारा प्रेडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ज्योतिषी हैं, लेकिन स्टिल लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आप बाहर का मौसम देख रहे हैं एंड यू फील लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन, तो आप किसी को अलर्ट करेंगे कि प्लीज़ टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ गोइंग टू रेन, इट मे रेन और इट विल रेन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड स्टेटमेंट यू विल प्रेडिक्ट द सिचुएशन। तो ये आपका प्रेडिक्शन का हिस्सा हो गया। तो हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे थे एंड देन हम अब सिंपल कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे, ओके। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं तो वो विल प्लस शैल, अगर विल आप यूज़ कर रहे हैं तो विल, अगर शैल यूज़ कर रहे हैं तो शैल के साथ आप बी प्लस ing फॉर्म, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके।
क्योंकि हम जब भी कहते हैं आई विल बी गोइंग और आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दैट, तो ये विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म होता है। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है फ्यूचर में तो आप इसको इसी तरह से, इसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे। लाइक एज आई सेड, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द इवनिंग, तो ये मैंने आपको एक कंटिन्यूस टेंस बनाकर दिखाया फ्यूचर का। तो आई होप चिल्ड्रन दिस इज़ क्लियर। मैंने अभी सिर्फ सिंपल और कंटिन्यूस दो एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये दो एस्पेक्ट्स मैंने तीनों टाइम फॉर्म में डिस्कस किया है, लाइक प्रेजेंट सिंपल, देन पास्ट सिंपल एंड देन फ्यूचर सिंपल। इसको हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ओके। Then in the same way it is present continuous, past continuous and future continuous. We don't say continuous present, we say simple present, but we say present continuous, okay. This is the way we say. So now coming to perfect and perfect continuous, perfect tenses and then perfect continuous tenses, ये क्या होता है और इसके क्या रूल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दो ब्लॉक मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मैं बिल्कुल लास्ट में आपसे डिस्कस करूं, ताकि आप इन सब के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। आई एम श्योर कि ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल फॉर्म में जब हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चेंज करना होता है, एंड कंटिन्यूस, एज आई सेड कि कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी, वो कोई भी टाइम फॉर्म होगा वो आपका आईएनजी के साथ ही होगा, वो आईएनजी आप उसके साथ हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने आईएनजी हटा दिया तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ओके। नाउ कमिंग टू परफेक्ट, व्हाट इज़ द रूल ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का रूल होता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप फॉर्म कर रहे हैं, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, लाइक टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यहाँ हैज़ एंड हैव का क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंट में पास्ट का क्या काम, आई विल टेल यू। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब चिल्ड्रन सब्जेक्ट वो हो गया जो आपके स्टेटमेंट में कोई भी सब्जेक्ट है। आई कैन बी अ सब्जेक्ट, ही कैन बी अ सब्जेक्ट, शी कैन बी अ सब्जेक्ट, एनी पर्सन कैन बी अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ पर्सन कैन बी अ सब्जेक्ट, ओके। हैज़ एंड हैव का यहाँ पे क्या रूल है, जब भी हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंसेस में हैज़ एंड हैव को इंक्लूड करना होता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट देन वी आर गोइंग टू यूज़ हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी आर गोइंग टू यूज़ हैज़, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी आर गोइंग टू यूज़ हैव, ओके। लेकिन एक चीज़ और, एक जो रूल होता है, हम आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। आई इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट बट आई के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, हम हैज़ का यूज़ सिर्फ ही शी के साथ करते हैं, ओके। तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको हैज़ एंड हैव का बता दिया कि हैज़ एंड हैव अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट आई होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, वो इससे थोड़ा सा हटके है, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। तो दिस वॉज वन पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। नाउ कमिंग टू सिंपल, नो सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट सिंपल, सिंपल हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ कमिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट, हमारा जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब, अगर कोई एक वर्ब अपने बेस फॉर्म में है, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट चेंज करते रहते हैं।
ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट टेंस में हमें किसी भी वर्ब को चेंज करना है तो जो भी वर्ब है ज़्यादातर वो ईडी यूज़ करेगा या फिर वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से परफेक्ट में भी वो अगर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में अगर आपको वर्ब को चेंज करना है तो ज़्यादातर वर्ब चेंज हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक कोई भी वर्ब का एग्ज़ाम्पल दूँ, लाइक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ड्रैंक हो गया पास्ट टेंस सिंपल पास्ट ऑफ दिस ड्रिंक, एंड देन ड्रंक, ये हो गया इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ यू कैन से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई एम क्लियर टू यू? तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि आपको डेफिनेटली लर्न करना पड़ेगा। कौन से वर्ब का क्या होता है सिंपल पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जो मेंशन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया कि कोई भी आपके स्टेटमेंट में वर्ब है तो आपको देखना होगा कि उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है। लाइक मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिंग, RING, रिंग। रिंग पास्ट इज रैंग एंड देन द पास्ट पार्टिसिपल इज रंग। ओके, सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंसेस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड हैव का यूज़ हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए करते हैं। ओके, उसके साथ फिर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये रूल मुझे यहाँ लिखना चाहिए था बेसिकली, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव विथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मैंने आपको बता दिया कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कमिंग टू पास्ट परफेक्ट, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड। हम जब प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम सब्जेक्ट प्लस हैड यूज़ करते हैं, उसके बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको ये पता होगा कि जो हमारा हैड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जाता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी जाता है। ओके, तो दिस इज द वे वी चेंज प्रेजेंट एनी स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अब आपका आ गया फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी स्टेटमेंट को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अगेन द सेम थिंग, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैज़, हैव, हैड। आप अपने अकॉर्डिंग शैल, नो सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो यहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे, बीन प्लस बीन। ओके, तो हम इस तरह से इसको चेंज करते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, हमारा सारा रूल वही होगा, सिर्फ हमें इसमें लास्ट में ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? हमारा सारा रूल यही होगा। अब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। जैसे कि मैंने बता दिया परफेक्ट में चेंज करने के लिए रूल ये होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ING हो जाएगा। वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब प्लस ING लग जाएगा फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आपका रूल पूरा वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। वर्ब के साथ ING लग जाएगा। इन द सेम वे आपका फ्यूचर, आपको उसमें सिर्फ ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। रूल सारा सेम रहेगा, बस आपको ING फॉर्म यूज़ करना है। Okay, so children, this was all about
टेंसेस। हमने देखा कि हम कैसे किसी भी स्टेटमेंट को टाइम के हिसाब से एंड एस्पेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर हमारे टाइम्स तो आपको जैसे पता ही ये 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और एस्पेक्ट्स इसके 4 होते हैं। तो इन दिस वे बेसिकली हमारे 12 टेंसेस हो गए। अगर 12 कैसे, लाइक सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सेम वे पास्ट सिंपल पास्ट, past continuous, past perfect, past perfect continuous. In the same way future simple future, future continuous, future perfect and then future perfect continuous. So children, this was all for today. हमारे टेंसेस के बारे में हमने जाना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको कैसे चेंज करना है या कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ विल कम विद अनदर वीडियो, अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।